हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। आज हम बनाएंगे नींबू के पानी का इंस्टेंट पाउडर। आप इसे 1 साल तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं वैसे वैसे नींबू बहुत ही महंगे हो जाते हैं। तो आप इस पाउडर की 2 चम्मच डाल करके 1 गिलास पी लेंगे पानी का, तो ये आपको ठंडक भी देगा और एनर्जी से भरपूर है ये। तो बनाने का तरीका भी एकदम से सरल है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 1 किलो ताज़ा नींबू ले लिए हैं और ये एकदम रसीले नींबू हैं, यानी कि इनमें रस बहुत ही अच्छे से निकलेगा। तो अब एक प्लेट रख लेंगे और सभी नींबू को 2-2 पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम से इनमें बहुत ही अच्छा सा रस निकलेगा। ये पतले छिलके के नींबू हैं। तो सभी को मैंने कट कर लिया है। अब एक बर्तन रख देंगे और ऊपर एक छलनी भी रख देंगे और सभी नींबुओं का रस निकाल लेंगे इस तरह से। तो सभी नींबू का मैंने रस निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं 1 किलो नींबू में कम से कम 250 ml के तकरीबन रस निकल गया है। अब हमने जो छिलकों का रस निकाला है इन्हें हम ये फेंकेंगे नहीं, इनका हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मैं आगे बताती हूँ इनका क्या करना है। तो अब हमने जो नींबू का रस निकाला है इसे एक कप में डाल लेंगे। तो आप कप या फिर कटोरी किसी चीज़ में भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन नाप कर ही इसे काम में लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 थाली ले ली हैं और ये जो हमने नींबू का जो रस निकाला है इसे दोनों थालियों में आधा आधा डाल देंगे, यानी कि बराबर लेना है इसे। तो आधा आधा मैंने रस डाल दिया है और अब दोनों थालियों में चीनी डाल देंगे। 1.5 कप चीनी डालनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 जगह क्यों किया है, क्योंकि हमें इसे सुखाना है। तो एक थाली में बहुत ही ज़्यादा मोटी लेयर हो जाती है चीनी की। अगर आपके पास दोनों थालियों जितनी इतनी बड़ी कोई परात है तो आप उसमें एक जगह डाल सकते हैं। तो 1 कप नींबू का रस और 3 कप चीनी डालनी है। अब चीनी को नींबू के रस के अंदर बस एक बार मिक्स करना है, चलाते ही नहीं रहना है, नहीं तो चीनी का पानी पानी हो जाएगा। तो मैंने दोनों थालियों के अंदर एक बार चम्मच चला दी है। तो एक बार अभी चम्मच चलाएंगे तो ऊपर से नींबू के रस चीनी का पानी पानी दिखाई देगा, लेकिन घबराइएगा मत, ये आराम से चीनी सूख जाएगी। लेकिन पंखे के नीचे सुखाना है, इसे धूप में नहीं सुखाना है। तो फिर बाद में मिलते हैं। अब मैंने यहाँ पर नींबू के छिलकों को ले लिया है और इसे 2-2 पीसेस 4-4 पीसेस में कट कर लेंगे। तो नींबू के छिलकों को मैंने कट कर लिया है और इनके जो बीज बचे थे ना उनको भी मैंने अलग कर दिया है। अब एक डिब्बा लेंगे और डिब्बे में सभी छिलकों को डाल देंगे। तो सभी छिलकों को मैंने डब्बे में डाल दिया है और अब आधा कप नमक डाल देंगे। जो खाने वाली चम्मच आती है ना वो 4 चम्मच मैंने भर करके नमक की डाल दी है। अब ढक्कन लगा देंगे और इसे अच्छे से इस तरह से घुमा देंगे। और इस डिब्बे को अगर आपको धूप आ रही है आपके घर में तो धूप में रख सकते हैं, अगर धूप नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं तो किचन में सामो साम रखूँगी जहाँ दिखाई देता हो, ताकि हम इसे 1-2 बार इस तरह से घुमा दें। तो अब इस डिब्बे को साइड में रख देंगे। तो अब चलते हैं जो हमने नींबू के रस के साथ चीनी मिक्स किए हैं। अब यहाँ पर इसे सूखते हुए 1 दिन हो गया है और ये थोड़ी थोड़ी ड्राई हो चुकी है ऊपर से चीनी। अगर आपकी चीनी ऊपर से इस तरह से ड्राई नहीं हुई है तो आप इसे 1 दिन के लिए और छोड़ सकते हैं। तो अब इस तरह से चम्मच से इसे सारी चीनी को इस तरह से घुमा देंगे। ये अभी गीली है नीचे से और ऊपर से थोड़ी ड्राई हो चुकी है। इस तरह से करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बाद में ज़्यादा सूख जाएगी तो हम इसमें चम्मच नहीं चला पाएंगे। अब इसे पंखे के नीचे छोड़ देंगे और बीच बीच में दिन में 1-2 बार चम्मच चला देंगे। इसे ऐसा सुखाना है कि मिश्री होती है ना वैसे ही इसे सुखाकर तैयार करना है। तो अब यहाँ पर इसे सूखते हुए 5 दिन हो चुके हैं और ये अच्छे से मिश्री की तरह सूख चुकी है। तो आपकी चीनी को यहाँ पर सूखने में 4 दिन भी लग सकते हैं और 6 दिन भी लग सकते हैं, और अगर बादल वगैरह हो तो 7-8 दिन भी लग सकते हैं। और आपने कितनी मोटी लेयर फैलाई है उसके हिसाब से आपकी चीनी सूख करके तैयार हो जाएगी। तो सारी चीनी को इस तरह से कूट लेना है दरदरा सा, ताकि मिक्सर जार खराब ना हो। अब एक जार ले लेंगे और इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी डालते हुए इसका पाउडर बना लेंगे। तो एक बार चीनी डाली मैंने, उसका पाउडर बना लिया है। बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है। अब इसे एक बर्तन में डालते जाएंगे और पूरी चीनी को इसी तरह से पीस करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारा पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। तो हम ये
लेमन फ्लेवर का टैंग मार्केट से लेके आते हैं तो ये महंगा भी मिलता है और हमें पता भी नहीं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। तो इससे ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा सस्ता, जब भी नींबू सस्ते हो जाएं तो आप इसे बना के रखिएगा और शुद्ध तरीके से घर में बन करके तैयार होता है और आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट आ जाए अचानक और आपको ठंडा ठंडा पीने का मन हो तो गिलास में 2 चम्मच डालिए और ठंडा ठंडा पानी डालिएगा तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये ठंडक भी देगा और ये एनर्जी से भरपूर भी है। तो ये हो गया हमारा नींबू पानी तैयार। अब हम चलते हैं हमारे नींबू वाले छिलकों की तरफ। तो अब यहाँ पर इन्हें रखे हुए 5 दिन हो चुके हैं। अब एक बर्तन लेंगे और बर्तन में सभी छिलकों को डाल देंगे। तो अब मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैंने तो सिर्फ 5 दिन के लिए रखा था, तो आप ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं, 10 दिन भी रख सकते हैं, 15 दिन भी रख सकते हैं। तो जितने ही ज़्यादा दिन रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब डालते हैं इनके अंदर मसाले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कलौंजी। और अब यहाँ पर डाल देंगे आधा कप नींबू का रस, यानी कि 4 चम्मच के तकरीबन मैं नींबू का रस डाला है। आप सिरका भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं तो, लेकिन सिरके का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नींबू का रस ही डालती हूँ ज़्यादातर में। नींबू का रस या फिर सिरका डालने से अचार खराब नहीं होता है लंबे समय तक। तो मैंने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप अपने मन पसंद से और भी इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं। अब एक साफ सा डब्बा ले लेंगे और उसके अंदर सारे अचार को डाल देंगे। अगर आपके पास कांच का डिब्बा है तो कांच के डिब्बे में डालिए और नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक में भी डाल सकते हैं। तो हमारा नींबू की छिलके का इंस्टेंट अचार बनके तैयार हो गया है। तो आप इसे कई महीनों तक यानी कि 1 साल के तकरीबन खा सकते हैं और बाहर ही खराब नहीं होगा, फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से बना के देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी और बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपको ये रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपको कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।